लापता अफराद केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अवामी नोयत के अहम मुकदमे में वज़ीर आज़म की मौजूदगी अदलिया के एहतराम का मज़हर। लापता अफराद का मसला पुराना है, बहैसियत पाकिस्तानी उनके दुख दर्द को समझ सकता हूँ। पूरी कुव्वत और इखलास के साथ मामले को हल करूँगा, वादा करता हूँ। लापता अफराद कमेटी के हर इजलास की निगरानी करूँगा और हर महीने बाद अदालत में रिपोर्ट पेश करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अदालत को यकीन दहानी। अदालत पार्लियामेंट का बहुत एहतराम करती है और एग्जीक्यूटिव पर भरपूर एतमाद करती है। यह अमल यकीनी बनाना है कि कोई आइन की खिलाफ वर्जी ना करे। उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने तस्लीम किया कि जबरी गुमशुदगी रियासती पॉलिसी थी। अगर ये पॉलिसी थी तो उन्होंने आइन तोड़ा। कानून की बालादस्ती से कोई बुलंद नहीं। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। लापता अफराद केस कई साल से हमारे भाइयों बहनों और उनके बच्चों के लिए मसला बना हुआ है। ये दर्द वही जानते हैं जिनके प्यारे खो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी अदालत में पेश। मुतासिरीन सैलाब से इजहार यकजहती। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर मुमलकत खारजा हिना रब्बानी खर ने मौसस मेहमान का इस्तकबाल किया। अंतोनियो गुतरेस अहम मुलाकातें मुतासर इलाकों का भी दौरा करेंगे। आलमी बिरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील की जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का पाकिस्तान आमद पर खैर मक़दम। मेरे दौरा कालाम के दौरान मुतासिरीन सैलाब और कालाम में फंसे मकामी और बैन अल-अक़वामी सयाहों से वादे के मुताबिक बहरीन तक कालाम सड़क को बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मुश्किलात के बावजूद रास्ते की तरजीही बुनियादों पर बहाली पर NHA, FWO और 11 कोर के अहलकार तहसीन के लायक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। डेरा इस्माइल खान में सेगो पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान को मिलाने वाली अहम शाहरा N50 पर राब्ते बहाल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज सेगो पुल का दौरा करके खुद बहाली के काम का जायजा लिया। सेवन के इलाके से मंचर झील से पानी का बड़ा रैला दरियाए सिंध में दाखिल होने लगा। करमपुर गांव के करीब LS बंद को 3 कट लगा दिए गए। महकमा आबपाशी ने भारी मशीनों का इस्तेमाल करते हुए कट लगाने का काम मुकम्मल किया। पानी तेजी से दरियाए सिंध में गिरने से करीबी शहरों और आबादियों को दरपेश खतरा टल गया। तारीखी अहद का खात्मा। बरतानिया पर 7 दिहाइयों तक राज करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। यूनियन जैक सरनेगू। मलिका का जिस्तिखाकी स्कॉटलैंड के बेलमोरल पैलेस से बकिंगम पैलेस लाया जाएगा। आखिरी रसूमात लंदन ब्रिज ऑपरेशन मंसूबे के तहत सरअंजाम पाएंगी। मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल के साथ ही चार्ल्स सोम बरतानिया के नए बादशाह बन गए। ताजपोशी से कबल उन्हें कई रिवायती मराहिल से गुजरना होगा। शाह चार्ल्स की अहलिया कमीला पार्कर का नया टाइटल क्वीन कंसर्ट होगा। शहजादा विलियम वली अहद होंगे, ताहम उसके लिए बहुत से मराहिल तय करना जरूरी हैं। IMF से मुआहिदा इमरान खान ने तोड़ा। कीमत पूरा पाकिस्तान अदा कर रहा है। ये शख्स बैरूनी फंडिंग से मुल्क में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। अंगूठियों के बदले फाइलों पर दस्तखत उनकी 4 साल कारकर्दगी है। तहरीक इंसाफ करप्ट अफराद का टोला है। गालम गलोच और इंतशार की सियासत की इजाजत नहीं देंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का चिश्तिया में जलसे से खिताब।
कोरोना से मजीद 4 अफराद का इंतकाल, 98 की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 15,554 टेस्ट किए गए, 160 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.03 रही। कौमी इदारा सेहत। T20 एशिया कप सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच पाकिस्तान और श्रीलंका आज दुबई में मद्दे मुकाबिल। मैच शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा। गुज़िश्ता रात खेले गए मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराया। US ओपन खवातीन सिंगल्स, आलमी नंबर 1 पोलैंड की एगा स्विएटेक और ट्यूनिस की एंस जाबोर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एंस जाबोर इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब, जबकि एगा स्विएटेक पहली पॉलिश खातून है। सेमीफाइनल में स्विएटेक ने बेलारूस की आरियाना सेबेलिंका और जाबैर ने फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया को शिकस्त दी। वर्ल्ड मोटर रैली चैंपियनशिप एक्रोपोस रैली यूनान। इफ्तिताही मरहला बेल्जियम के थेरी नोवेल के नाम रहा। फिनलैंड के तेमो सुनैन दूसरे और स्पेन के डेनिस। मनाजिर आप देख रहे हैं बराह रास्त इस्लामाबाद से, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके हमरा मौजूद हैं। आपको आगाह करें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पर आज सुबह पाकिस्तान पहुंचे थे। अपने दौरे के दौरान जहां वो अहम मुलाकातें करेंगे, वहीं सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से आलमी बरादरी से फौरी तौर पर 16 करोड़ US एमरजेंसी रिलीफ के लिए देने की इस्तदा की गई थी। अपने इस दौरे के दौरान जब वो मुतासरा इलाकों का विजिट करेंगे तो मजीद इमदाद की दरख्वास्त भी की जाएगी। आपको बताएं कि NDMA के मुताबिक 14 जुलाई से अब तक सैलाब की वजह से पाकिस्तान में 1400 के करीब अमवात हो चुकी हैं, जिनमें 496 बच्चे भी शामिल हैं। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं इस्लामाबाद से बराह रास्त, जहां पे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद मरकजी दरवाजे पर उनका इस्तकबाल किया है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके हमरा हैं। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं, जैसा कि इस वक्त आप मनाज़िर मुलाहिज़ा कर सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल लाखों मुतासरा लोगों के लिए हुकूमत की बचाव और इमदादी कोशिशों की हिमायत में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी इमदाद के काम की निगरानी के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान इस कुदरती आफत के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान और बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही के बारे में आलमी बेदारी को मजीद फरोग़ देगा। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस अपने वफ़द के हमरा पहुंचे हैं वज़ीर आज़म हाउस, जहां पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके हमरा मौजूद हैं और मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद हैं। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के, जहां पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करने के बाद उनको मरकज़ी जगह पर ले जाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया है। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान के अंदर NDMA के मुताबिक 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद आबादी जो है वो मुतासर हुई है सैलाब की वजह से, और तकरीबन $10 अरब से ज़ायद का इब्तदाई तखमीना जो है वो लगाया गया है। इस मुलाकात के हवाले से हम आपको आगे चल के मजीद भी बताते रहेंगे। कुछ मजीद खबरों की जानिब रुख करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो अदालत की इंतहाई इज्जत करते हैं। लापता अफराद का मसला 20 साल पुराना है। बहैसियत पाकिस्तानी उनके दर्द को समझ सकता हूँ। मैं पूरी कुव्वत और इखलास के साथ इस मामले को हल करूँगा। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि लापता अफराद कमेटी के 6 इजलास हो चुके हैं। उन्होंने अदालत को यकीन दिलाया कि हर इजलास की खुद निगरानी करेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सत्तर मिनल्लाह की सरबराही में लापता अफराद केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपको अदालत इसलिए बुलाया है कि एक बहुत बड़ा मसला है। ये अदालत एग्जीक्यूटिव पर भरपूर एतमाद करती है। ये एग्जीक्यूटिव का टेस्ट है कि वो इस मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। ये अमर यकीनी बनाना है कि कोई आइन की खिलाफ वर्जी ना करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने तस्लीम किया था कि जबरी गुमशुदगी रियासती पॉलिसी थी। अगर ये पॉलिसी थी तो उन्होंने
उन्होंने आइन तोड़ा। आइन और कानून से कोई बालातर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर पार्लियामेंट में कानून साजी की जाए। अदालत ने वजीर कानून की जानिब से इकदामात के लिए 2 माह की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की समाअत 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। जाए तो वो उसका इकोनॉमिक नुकसान कितना होगा। यानी औरत को हरासा करके अगर पब्लिक स्पेसेस में महदूद कर दें, अगर वर्क लाइफ के अंदर उसको महदूद करें तो कितना बड़ा मईशत का नुकसान है। और सब कहते रहते हैं, यानी कायदे आज़म ने मुल्क बनते वक्त ये कहा कि औरत के साथ अगर शाना बशाना औरत नहीं चलेगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वन ऑफ द रीजंस पाकिस्तान के अंदर तरक्की जो स्लो है वो इस वजह से कि औरत प्रोडक्टिव इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव साइकिल में नहीं है। तीसरी बात, आपको मालूम है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर्क इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग फार्म वर्कर्स, तकरीबन 24% औरतें ऑन एन एवरेज आर इन वर्किंग डूइंग सम वर्क इन फार्म लाइफ और इन सोसाइटी इन जनरल। ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग इन द होम ऑल्सो, लेट्स नॉट इग्नोर दैट। मगर जो मईशत का काम है उसके अंदर 24% वो प्रोडक्टिविटी है। और आपको मालूम है कितने मर्द प्रोडक्टिव है मईशत के अंदर? आप सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट फिगर निकाल लीजिए, बाकी सारे मर्द एम्प्लॉयड होंगे। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए 6% है अनएम्प्लॉयमेंट, 8% है, तो 92 to 94% मैन आर वर्किंग। फिर हिरासा की, और हिरासा होने के हवाले से ये कल्चरल नॉर्म्स हैं। अब देखिए कितनी बड़ी ज़्यादती है, मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ बातें। कितनी बड़ी ज़्यादती है कि लड़कियाँ डॉक्टर बनती हैं, अच्छी बात है, अच्छा अच्छी शादी होती है, अच्छी बात है, मगर इस कौम के ज़खायर में से कितना अहमियत की बात है कि कौम का कितना एक्सपेंडिचर होता है औरत को डॉक्टर बनाने में या मर्द को डॉक्टर बनाने में। 80% एडमिशंस इन मेडिकल कॉलेजेस बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ योर लैंड विच आर गुड। 80% एडमिशन जो हैं वो औरतों के हैं, लड़कियों के हैं। और उन 80% में से बिकॉज दे आर स्मार्ट ऑल्सो, ठीक है ना, बिकॉज उन 80% में से 50% बिल्कुल काम नहीं करती, बिल्कुल काम नहीं करती। व्हाट अ वेस्ट। अगर अच्छी शादी करने के लिए तालीम हासिल करना थी तो और बहुत सारी तालीम ऐसी हैं जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स, हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है? हमारे मुल्क के अंदर जहां रिसोर्सेज इतने महदूद हैं उसके अंदर इतनी बड़ी अनामली पिछले 25-30 साल से चल रही है। व्हाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि जो दुनिया का माहौल है वो मेरे मुल्क का माहौल नहीं है। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? क्या आप समझते हैं कि वो लड़की जो MBBS करती है या डॉक्टर बनती है या BDS करती है, क्या वो काम करना नहीं चाहती? आई थिंक 99% ऑफ देम वांट टू वर्क। कौन चाहता है कि वो काम ना करे? वो उसका शौहर चाहता है और उसके माँ बाप चाहते हैं। तो लिहाजा क्या इसका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन ये निकला कि सिर्फ बॉयज़ का मेडिकल कॉलेजेस खोले जाए। दैट्स नॉट द सोल्यूशन। भाई माशरे के अंदर फ़र्ज़ करो अगर औरत के लिए हम जगह बना नहीं पा रहे तो आप ये कहिए फिर औरत घर में रहे, माशरे की जगह नहीं बना सकता। दैट्स द रॉन्ग सोल्यूशन। मगर ये फिर सोसाइटी है, फिर ये मर्द जिम्मेदार है ना। मेरे यहाँ पर चैम्बर्स के लोग आते हैं और बड़े प्राउडली बताते हैं कि जी ये जी मेरे कारोबार के अंदर मेरा बेटा अब आ गया। अब मैं सबसे सवाल करता हूँ कि अगर यहाँ 200 लोग बैठे हुए हैं किसी चैम्बर के फंक्शन में और 5 औरतें हैं या 10 औरतें हैं, इज़ दैट व्हाट पाकिस्तान वांट्स? और ये मेरा बेटा है सर। और मैं कहता हूँ तुम्हारी बेटियाँ कहाँ हैं, तुम्हारी बहुएँ कहाँ हैं? व्हाई डोंट यू इन्वॉल्व देम इन योर वर्क? भाई सबसे ज़्यादा हिरासतगी से पाक माहौल आदमी अपने दफ्तर में बना सकता है। जब अपने दफ्तर में वो ऐसा माहौल बना सकता है तो अपनी बेटियों बहुओं को काम में क्यों नहीं लाता? तो दिस इज अ चैलेंज, दिस इज अ चैलेंज फॉर द पीपल हु आर एजुकेटेड। एजुकेटेड लोग यहाँ पर वो परपेचुएट कर रहे हैं वो माहौल जिसके अंदर औरत काम ना करे। तो इंक्लूजन बेइंतहा ज़रूरी है और इंक्लूजन के अंदर वो मोरालिटी जो इस्लाम ने दिखाई है, तो लिहाजा ना कोई आलिम इस बात को रोक सकता है, रोक नहीं सकता। बीबी खदीजा वॉज अ वर्किंग वुमन, तो यकीनन वो माहौल में जाती होंगी, लोगों से बात करती होंगी। बीबी खदीजा वॉज अ वर्किंग वुमन। और औरतों की हरासगी के हवाले से हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि कैसा तुम्हारी रियासत होनी चाहिए इस्लाम की जिसकी कदर दुनिया करे?
तो उन्होंने कहा मेरी रियासत, इस्लामी रियासत ऐसी होनी चाहिए कि एक औरत जेवर से लेस यमन से अजम तक जाए, मीनिंग नॉर्थ, और उसको ख़तरा ना हो सारे रास्ते जब वो ट्रैवल करे। क्या पाकिस्तान के अंदर ये कैफियत है? नहीं है। तो ये कैफियत के औरत को आप सिक्योर करें, उसकी पब्लिक स्पेस सिक्योर करें, उसकी मोबिलिटी को आसान करें, तो वो काम करने के काबिल होगी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि और 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। एक चीज़ ये है कि औरत की सेहत सिक्योर करें। मेल न्यूट्रिशन, द वर्स्ट अफेक्टेड तबका ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज़ अ प्रेग्नेंट वुमन एंड अ नर्सिंग वुमन। तो जब आप उसको फिजिकली भी कमज़ोर कर देंगे तो काम कैसे करेगी? तो लिहाजा दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, एजुकेशन। एजुकेशन में अगर औरत तालीम हासिल नहीं करेगी और तालीम हासिल करके अगर घर बैठेगी तो दैट्स द सेकेंड एरिया कि जहां आप औरत को कमज़ोर किए हुए हैं। तीसरा एरिया यह है कि उसको फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले नौकरियों के अंदर। और एक फंडामेंटल, जैसे पाकिस्तान ने कानून पास किया कि डिसेबल्ड लोगों के लिए कहीं 4% है, कहीं 2 है, कहीं 5% है, कि 5% नौकरियां सिक्योर करें। इसी तरह से औरतों के हवाले से भी ऐसे कवानीन होने चाहिए कि इंडस्ट्री में और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर औरत के लिए एक ख़ास, ये आर्टिफिशियली इनकरेज करना होता है। मुशर्रफ साहब ने ये काम किया कि पार्लियामेंट के अंदर औरतों का प्रोपोर्शन कंपलसरी करके बढ़ा दिया। मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ गुड, ठीक है ना। तो इसी तरह से अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं इसको। तो इन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। मैं आपके सामने एक और बात कहता हूँ कि जब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगा तो इनहेरिटेंस बेइंतहा ज़रूरी है, उसकी बात हमने कर ली। अच्छा, और ये भी अजीब सी कैफियत है कि जी वालिद साहब का इंतकाल होता है, फ़ौरन उस माहौल के अंदर कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो हिबा कर दें। मोहब्बत के अंदर वो लड़कियां जो हैं वो अपने भाइयों को प्रॉपर्टी दे देती हैं। ऐसे भाई कहाँ गए जो मोहब्बत के अंदर अपनी बहनों को प्रॉपर्टी दे दें? मतलब व्हाई इज दिस गैप? ये सिर्फ औरतों ही से मोहब्बत की अपील होती है कि जब भी तुम्हें बड़ी मोहब्बत है ख़ानदान के हवाले से तो अपनी जायदाद जो है वो अपने भाई को गिफ्ट कर दो। तो मैं तो इस बात का कायल हूँ कोई हिबा इस अंदाज से 2-3 साल के लिए रोकना चाहिए ताकि औरत प्रॉपर्टी को महसूस करे हैं। फिर जब उसके हाथ से निकले तो उसकी औलाद कहे कि नहीं मम्मा ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से वो जज्बाती हिबा की कैफियत से भी निकलना चाहिए। फिर मैं समझता हूँ कि जो कैफियत हालात की है उन हालात के एतबार से बेइंतहा ज़रूरी है कि कशमला तारिक साहिबा अगर ये 500 से आप 5000 पर गई हैं तो उसकी एक वजह है कि आपने प्रोपगेशन किया इस बात का कि कहीं इंसाफ मिल सकता है। बड़ी एम्बैरेसिंग कैफियत होती है जब मैं केस सुनता हूँ और मैं सुनता हूँ कि इस बेचारी औरत ने वो केस लड़ते हुए यहाँ पर आई है और मुझे ये कहा जाता है कि कोर्ट का कानून ये है कि जो इसने जिसको अक्यूज़ किया है वो इसकी दोबारा जिरा करे। तो जब तक मेरे पास आते हैं तो तीसरी चौथी मरतबा आमने सामने जिरा होती है एंड आई एम एम्बैरेस्ड बाय दैट फैक्ट कि दोबारा इसको चौथी मरतबा हम मजबूर कर रहे हैं कि सबके सामने वो कैफियत बताओ जो तुम्हारे साथ हुई। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये इसका प्रचार होना कि एक फोरम है जहाँ पर इसका इंसदाद हो सकता है, उस हवाले से जितना जैसे मैंने कहा ये टिप ऑफ द आइसबर्ग नहीं है मगर माशाल्लाह आपने कोशिश की और स्टेइंग विद इन दैट बजट आपने मेहनत की। मैं आखिरी चीज़ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा काम मेरी दिल में यूरोपियन नसीहतों की वजह से नहीं है, मगरिब की नसीहतों की वजह से नहीं है, ये तो मुझे अपनी माँ बहनों का और अपनी बेटियों का गम होना चाहिए। ये मेरे अपने वजह से हैज़ नथिंग टू डू विथ वॉट एग्जाम्पल्स आर बीइंग सेट आउटसाइड। बिकॉज इफ आई वर टू गिव हिस्टोरिकल कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल्स तो मेरे पास पूरी एक लंबी कहानी होगी कॉन्ट्रेरियन एग्जाम्पल्स की, लिहाजा मैं वो नहीं बात कर रहा। मैं कहता हूँ ये मेरे मुल्क की ज़रूरत है कि मेरे मुल्क के अंदर औरत सेफ महसूस करे, हर जगह सेफ महसूस करे, उसका इन्वॉल्वमेंट मईशत में बेहतर हो, उसकी प्रोडक्टिविटी इकनॉमिकली बेहतर हो। जिन घरों के अंदर स्कूलों के अंदर इस बात का एहतमाम हो कि वो एक तरफ आइसोलेटेड ना हो। मुमकिन है बाद जगहों पर मखलूत तालीम अलग अलग को एजुकेशन नहीं हो,
That's for the system and the politicians to dictate. But we must ensure education of women, whether it is done in girls' schools and girls' colleges, girls' universities, that is irrelevant to me. मेरा इंसिस्टेंस ये है कि तालीम के अंदर औरत पीछे नहीं रहे। और अजीब सा माहौल है। मैं पुराने एक वाक़या सुना चुका हूँ कि बच्चे, मैं ट्रैक कर रहा था मरी के पास, कहीं लंबा चौड़ा ट्रैक कर रहा था, तो बच्चे स्कूल से फारिग हुए, लड़के ही लड़के थे। मैं बड़ा मज़ा आता है मुझे बच्चों के साथ बैठने में। बैठकर मैंने पूछा तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? उसमें से एक ने कहा उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कैफियत है इसको बदलना पड़ेगा। इसके अंदर उलमा का रोल अपनी जगह पर है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि उलमा के अंदर कोई आलिम ये नहीं कह सकता कि औरत को तालीम से महदूद रखा जाए। सिर्फ ये कह सकता है कि इसको ऐसे माहौल में तालीम दी जाए जहाँ उसको हरासा ना किया जाए। दैट वी हैव टू सिक्योर एज अ सोसाइटी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि गुड वर्क, मगर मीडिया के ज़रिए इसका प्रचार ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि एक सेशन कश्मीरा तारिक साहिबा और आप सब लोग एक सेशन ऐसा करें जहाँ मीडिया, ये कॉलम राइटर्स, ये ड्रामा राइटर्स वगैरह, उनको भी ये कहा जाए कि इस बात की बात ज़्यादा करें। आई हेट टू सी प्रोग्राम जिसके अंदर वुमेन बीटिंग दिखाई जाए या जिसके अंदर वो एक्सप्लॉयटेशन दिखाई जाए जो माशरे के अंदर अगर नॉर्म भी है तो कम से कम उसकी एंडिंग के एतबार से या कुछ नसीहत के बाद से इस काम को मुकम्मल किया जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट एवरी वन ऑफ यू इन्वॉल्व इन दिस। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इन्होंने तकरीब कर दी और हमने तकरीरें कर दी और मेरी तकरीर जो है वो टेलीविज़न से बाहर गई। मैं समझता हूँ कि जो मर्द कॉन्शियस होते जा रहे हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस को माशरे के अंदर एक्सप्लोर करके इम्प्लीमेंट करें, और जो औरतें हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट करें। माशाल्लाह जितनी यहाँ पर बैठी हैं इन्होंने तरक्की की है, तो आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। जैसे मैं MNAs और MPs को भी कहता हूँ कि आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, इसी तरह से आपकी भी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। एंड कीपिंग इन माइंड कि वी हैव टू इम्प्रूव फास्टर। इसमें पैसा नहीं लगता। ये देखो, ये कौम के अंदर अच्छी मोरालिटी और अच्छी एथिक्स लाने में पैसा नहीं खर्च होता। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एड फॉर दीज थिंग्स और आवर ओन चैरिटी फॉर दीज थिंग्स। दिस इज द ईजिएस्ट थिंग एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। मैं अपनी ज़ात में ये समझता हूँ कि जो चीज़ मैं अपनी ज़ात में ठीक कर सकता हूँ वो मेरे लिए सबसे आसान है कि मैं किसी और का डिपेंडेंट नहीं हूँ, और जो चीज़ मैं अपनी ज़ात में ठीक कर सकता हूँ वो मेरे लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि मेरी अगर साइकी को मैं बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ तो सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो आउट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसमें जल्दी सफ़र करें। ये नहीं कि हम 10 साल बैठें और 10 साल के अंदर ये 5,000 से 5 लाख तक भी चले जाएं तो मुझे अफसोस ये होगा कि 5 लाख तक मामला पहुँचा क्यों। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि औरत मर्द के शाना बशाना चलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। हमारे पास वसाइल बहुत कम हैं। ख़वातीन को मुलाजमत और कारोबार में आसानियाँ फराहम करने के लिए कवानीन बनाने होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लापता अफराद के हवाले से हुकूमत संजीदा कोशिशें कर रही है। इस हवाले से अदालत को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत लापता अफराद के हवाले से इक़दाम कर रही है। अदालत अगर इजाज़त दे तो लापता अफराद के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। जहाँ तक भी हो सकता है कोशिश तो हमारी है कि ये 55 लोग जो है अगली तारीख पे आए तो हम बताएं कि जनाब ये इनके खिलाफ केसेस हैं, ये अब अदालत में पेश हो चुके हैं या जेल में हैं और ये जो है उन्हें घरों को जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि लापता अफराद का मामला गुज़श्ता 20 साल से चल रहा है। इस हवाले से ज़रूरत पेश आई तो मज़ीद कानून साजी भी की जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर क़ानून ने कहा कि लापता अफराद के हवाले से काबीना की कमेटी भी इक़दाम कर रही है। लापता अफराद के मामले पर पेशरफ्त हो रही है। ये आज का मसला नहीं है, ये 20 साल का मसला है। अभी हमने एक ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिकल कमेटी में उसे कहूँगा कैबिनेट की जो सब कमेटी है वो बनाई है। हम 3 एंगल से देख रहे हैं। नंबर 1 के इसके कॉजेज़ क्या थी, नंबर 2 इसका हल क्या है, और नंबर 3 क्या कोई लेजिस्लेशन जो है वो भी उसका हिस्सा होगी।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान के लिए आलमी यकजहती और हिमायत के इजहार के तौर पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इसके साथ साथ आपको आगाह करते हैं मुल्क के अंदर सैलाब की जो सूरत हाल है उसके हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में बहरीन से कालाम सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे कालाम के दौरान सड़क को तरजीही बुनियादों पर बहाल करने के अहकाम दिए थे। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन और कालाम में फंसे मकामी और बैनुल-अक़वामी सयाहों से किए गए मेरे वादे के मुताबिक आज बहरीन से कालाम शारा ट्रैफिक के लिए बहाल हो गई है। उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद रास्ते की तरजीही बुनियादों पर बहाली पर NHA, WFO और 11 कोर के एहलकारों की खिदमात को लायक तहसीन करार दिया। सूबाई मुशीर दाखिला और PDA में बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने नसीराबाद डिवीजन के सैलाब से मुतासर इलाकों का फसाई जायजा लिया। मुशीर दाखिला ने DG PDMA को हिदायत देते हुए कहा कि मुतासरीन इलाकों के लोगों के इमदाद की बहाली में किसी किस्म की ताख़ीर ना की जाए। मुश्किल की इस घड़ी में हमको मिलकर मौजूदा सूरत हाल से निपटना होगा। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ज़रूरी इक़दाम उठा रही है और मुतासर अफराद को तसलसल के साथ खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। हालिया बारिश और सैलाब की वजह से बलूचिस्तान में मजीद 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जिसके बाद सूबे में अब तक जाम बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 267 हो गई है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब से मजमूई तौर पर 5 लाख से जायद माल मवेशी हलाक हो चुके हैं। हालिया मानसून बारिशों से तकरीबन 64,385 से जायद घरों और 2,0936 एकड़ से ज्यादा इराजी पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इन बारिशों की वजह से 1,500 किलोमीटर तवील सड़कें भी मुतासिर हुई, जबकि 22 राब्ता पुलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में बारिशों की वजह से नसीराबाद डिवीजन और कच्ची के बाज़ इलाकों में सैलाबी पानी और गर्मी की शिद्दत से सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन अफराद को खैमों, खुराक और साफ पानी की अशद जरूरत है। सैलाब से मुतासर इलाकों में सड़कों और पुलों की बहाली का काम तेजी से जारी है। डेरा इस्माइल खान में सगू पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जिससे जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान को मिलाने वाली अहम शाहरा N50 पर राब्ते बहाल हो गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जिला डेरा इस्माइल खान में सगू पुल का दौरा करके खुद बहाली के काम का जायजा लिया था। पाक फौज इंजीनियर कोर के खुसूसी कोशिशों के बाद बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली शाहरा बहाल कर दी गई है। सगू पुल सैलाबी रेले में बह जाने से कौमी शाहरा 25 दिन से बंद थी। शाहरा की बहाली और पुल तामीर करने पर मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिलाने वाली जोब DI खान कौमी शाहरा तवील अरसे के बाद बहाल हो गई है, जिस पर मुसाफरों ने खुशी का इजहार किया कि आज कुहाड़ से बरास्ते जोब सही सलामत पहुँच गया हूँ। LS बंद को मुख्तलिफ जगहों पर कट लगाने के बाद 7 के इलाके से मंछर झील का सैलाबी पानी दरिया सिंध में दाखिल होने लगा है। मंछर झील के सैलाबी पानी को दरिया में बहाने के लिए करमपुर गांव के करीब LS बंद को 3 कट लगाए गए। महकमा आपाशी ने भारी मशीनों का इस्तेमाल करते हुए कट लगाने का काम मुकम्मल किया। इंतजामिया ने इस मौके पर करमपुर टल्टी रोड से सहवन, दादू और लाड़काना जाने वाली ट्रैफिक को भी बंद कर दिया। कट लगाने से मंछर झील का सैलाबी पानी तेजी से दरियाए सिंध में बह रहा है, जिससे करीबी शहरों और आबादियों को दरपेश खतरा टल गया है। सिंध में सैलाब से जहां बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई, वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां घरों के मिसमार होने और सैलाब की तबाहकारियों के बाद भी वहां के लोगों के अपना मस्कन नहीं छोड़ा। इसी हवाले से मजीद तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ीशान, बताइएगा लोगों का क्या कहना है? हालिया तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने मुल्क के तमाम सूबों के अजला को शदीद नुकसान पहुँचाया है, जहाँ सिंध के 23 अजला मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और लोगों के घरों में पानी आ गया। इस वक्त हम भी मौजूद हैं ताल्लुका सकरंड के जियो जाम उन्नड़ के गांव में, जहां पे बाहिम्मत लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहां पे कुछ सफाई के इंतजाम किए हैं। अपने गांव को चारों तरफ से डूबा होने के बावजूद उन्होंने गांव को नहीं छोड़ा और यहां पर अपनी ज़िंदगी को रवां दवा रखने के लिए हालात से जूझ रहे हैं। गाँव की साफ दीवारें, घरों में पानी खड़ा है, इनकी बड़ी हिम्मत है बेचारों की। अपने माल मवेशी इनके कुछ मर गए हैं, कोई लुढ़ गए हैं, उनको फिर भी अपना गाँव नहीं छोड़ा, इन्होंने कुछ छोड़ा है, कुछ आदमी चले गए हैं। सब इनकी यही है इल्तिजा के जो देना है हमें वो यहाँ पे दें, राशन और टेंट और जो भी चीज यहाँ पे वो पहुँचाएं। हमें यहाँ पे टेंट की भी जरूरत है और कुछ सामान की भी है। ये घर झोपड़ियाँ जो भी है इंसान सारे की सारी
गिर गई है। जियो जाम उन्नड़ के पीछे जो रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। शदीद पानी इस वक्त अब भी मौजूद है। गो के इस वक्त सैलाबी रेले गुजर चुके हैं और बारिश अब नहीं हो रही है, लेकिन ये जो खड़ा पानी है लोगों की जिंदगियों में जितनी मुश्किलात पैदा कर रहा है। मुल्क में होने वाली हालिया बारिशों की वजह से सिंध का इलाका ठट्टा भी शदीद मुतासर हुआ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ इमदादी कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग से। जी हसन। ठट्टा में कुदरती आफात, पहले बरसात, उसके बाद समंदरी तूफ़ानी और आखिर में सैलाब, इन तीनों आफात ने लोगों को बेघर कर दिया। काफ़ी लोग जो है मुतासर हुए हैं। ज़मीनी रास्ते कट चुके हैं, लोग अभी तक पानी के अंदर दबे हैं। कुछ लोगों को जो है ज़िला इंतज़ामिया ठट्टा ने जो है मुख्तलिफ कैंपों में मुंतकिल किया है, जिसमें से एक पाक आर्मी का कैंप है जो इस टाइम सबसे बेहतरीन कैंप है। इस कैंप के अंदर मुतासरीन को अद्वियात, खाना पीना और दीगर तहफ़ दिए जा रहे हैं। पाक आर्मी हमारे साथ बहुत मदद कर रही है। रिलीफ कैंप में इधर हमारे को कैंप दिए हैं, राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं और हमारे को दवाइयाँ शवाइयाँ हर चीज़ हमारे को मिल रही हैं। असी कैंप में असांजो पाक फौजी ने असांजे मथे मेहरबानी करे असांखे कुछ न कुछ ॾींहं असां ग़रीब मिस्किन पानी बुढ़ा आहियूं, असां का चीज़ कोन्हे कई। मुतासरीन का बाकायदगी से ख्याल किया जाता है, उनकी बाकायदा हाजिरी लगती है और उसी हिसाब से उनको राशन तकसीम किया जाता है। आज पाक आर्मी एक आला क़यादत ने यहाँ इस कैंप का मुआयना किया और लोगों से खुल मुल के बातें की और उन्होंने लोगों को कहा कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान आर्मी अपने अवाम के साथ है और इंशाल्लाह इस मुश्किल से पाक आर्मी अवाम को निकालेगी। पाक फ़ज़ाइया की खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के जरिए ऐसे दूर दराज इलाकों में राशन, अद्वियात और अशिया खुरोनोश गिरा रही हैं जिनसे ज़मीनी राबते मुनक़ता हैं। पाक फ़ज़ाइया की इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने पिछले 24 घंटों के दौरान ज़रूरतमंद खानदानों में 23,120 पके हुए खाने जबकि 3,348 खुश्क राशन के पैकेट भी मुतासरीन तकसीम किए हैं। गवादर में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए चाइना बिजनेस सेंटर में फंड रेजिंग की गई। इस फंड रेजिंग में 58 लाख रुपए की नकद इमदाद जमा की गई। तकरीब में चीनी कमर्शियल काउंसिल जर्नल, चीनी कंपनियों के अहदेदार, पाकिस्तानी सिविल और फौजी अफसरान, GOC 44 डिवीजन और पाक नेवी के अफसरान ने शिरकत की। COPHC के पाकिस्तानी मुलाजमीन ने भी फंड रेजिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि तहरीक इंसाफ उबाशों का टोला है। मुल्क में गाली दो और फैसला लो का कल्चर नहीं आने देंगे। शोहदा की तौहीन करने वाले कैसे मुहिब्बे वतन हो सकते हैं। चिश्तिया में मरीम नवाज के जलसे से खिताब की तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। चिश्तिया किसका है? चिश्तिया नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का रहेगा। आधी अधूरी हुकूमतों में भी इस मुल्क के जितने बड़े बड़े तरक्कियाती मंसूबे हैं सब पर नवाज शरीफ की मोहर है। जलसे से खिताब के दौरान मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने हमेशा नाजेबा गुफ्तगू की, जजेस को धमकियां दी। इमरान खान ये समझता है कि धमकाकर फैसले करवाए जा सकते हैं। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून का मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जो गैर इखलाकी गुफ्तगू करता है। मुझे नहीं पता इस जंगली इंसान की तरबियत कहाँ हुई है जिसको ये पता नहीं है कि अपनी माँ, बहन, बेटी को कितनी इज्जत से पुकारना है, उनसे कैसे बात करनी है। ये जो भी कर ले, जितने भी झूठ बोल ले, जितनी भी शैतानियां कर ले, जितनी भी घटिया गुफ्तगू कर ले, इंशाअल्लाह ताला इसका अंजाम इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बुरा होगा। मेरी बात याद रखना। मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने अपने 4 साल इक़्तिदार में अवामी तरक्की का कोई मंसूबा नहीं दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून की तारीख ऐसे मंसूबों से भरी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा कि जलसों में फिल्में दिखाने वाले इमरान खान अवाम को असल हकायक दिखाएं। फिल्में दिखानी है तो वो वाली दिखाओ अपने जलसे में जहां तुम्हारी बीवी कह रही है कि हीरे की अंगूठी दो और फाइल पर दस्तखत कराओ, हीरे की अंगूठियां दो और काम कराओ, हीरे की अंगूठियां दो और फाइलों पर दस्तखत कराओ।
रिश्वत दो और जमीन लो। और अगर फिल्म दिखानी है तो वो वाली दिखाओ जहां आपकी बीवी ये कह रही है कि अरसलान बेटा जो भी कारकर्दगी का पूछे उसको गद्दारी से लिंक कर दो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि ममनुआ फंडिंग केस फैसले में इसके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। ये शख्स बैरूनी फंडिंग से हासिल शुदा रकम मुल्क में आग लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फितना को, इस साजिशी को मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए बाहर की ताकतों ने लॉन्च किया और वो भी फंड करके। ये इंतशार भी नहीं, इसका ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। तबाही हुकूमत के अंदर हो तो तबाही, हुकूमत के बाहर हो तो तबाही, मुल्क की तबाही, मईशत की तबाही, इदारों की तबाही, इखलाकी कदरों की तबाही। मरीम नवाज ने कहा कि हालिया सैलाब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वो खुद सैलाब से मुतासरा इलाकों में गई और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चिश्तिया नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और रहेगा। मुस्लिम लीग नून हर हाल में मुल्क और अवाम के साथ खड़ी है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, डेरा इस्माइल खान में सैलाब की वजह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिलाने वाला अहम सीपैक शाहराह पर वाक़े गंडी आशिक पुल टूटने की वजह से ट्रैफिक 14 दिन तक मुअत्तल रही, जिसे आरसी पुल बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तफसील बता रहे हैं वजीर जाफर जकोड़ी। जी जाफर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? खैबर पख्तूनख्वा जिले डेरा इस्माइल खान सीपैक मेन पुल गुज़श्ता 24 अगस्त से 7 दिसंबर तक 14 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर सैलाब की वजह से बंद था। पुल है, इस पर 40 टन के से ज़्यादा गाड़ियों को यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि ये आर्जी तौर पर बनाया गया। आर्जी तौर पर यहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रहे हैं ये 40 टन है। 40 टन से अबव यहाँ पे गाड़ियों के लिए कोई इजाज़त नहीं है। जो सिलसिला है गाड़ियों का वो बदस्तूर जारी है। ट्रैफिक रवां दवा है। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने 14 दिन में ये पुल को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। ये जो पुल है ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि ये KPK और 2 सूबों को मिलाने वाला पुल है। जो 14 रोज़ हो गए थे, 14 रोज़ से ज़्यादा के ट्रैफिक की रवानी जो है वो बंद थी, तो उनकी कोशिशों से ये जो पुल है आर्जी तौर पर बना दिया गया। ट्रैफिक की रवानी है वो उनको खोल दिया गया। 11, 22 के जो जवान है वो भी इसी खिदमत में दिन रात मसरूफ़ है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि पुल में जो गाड़ियाँ गुजर रहे हैं, इससे पहले जो पुल के नीचे पानी थे, इस पानी में लांचों किश्तियों के जरिए लोगों को आना जाना था। कम अज़ कम 13,500 अफराद को 11, 22 के जवानों ने रेस्क्यू कर दिया। सत्तर साल तक बरतानिया पर हुक्मरानी के बाद मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम 96 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गईं। शाही महल बकिंगम पैलेस ने मलिका बरतानिया के इंतकाल का ऐलान कर दिया है। लंदन मुंतकिल किया जाएगा और फिर रेलवे स्टेशन से ताबूत बकिंगम पैलेस लाया जाएगा। मलिका की आखिरी रसूमात वेस्टमिनिस्टर एबे पर अदा की जाएंगी और आखिरी रसूमात के वक्त 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और फिर मलिका को किंग जॉर्ज शैम मेमोरियल चैपल विंडसर में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मलिका की आखिरी रसूमात के रोज़ कौमी तातील होगी। मलिका को सुपुर्द खाक किए जाने के दिन लंदन स्टॉक, बैंक और तमाम अहम इदारे बंद रहेंगे। उनकी मौत के बाद सबसे बड़े बेटे और वेल्स के साबिक शहजादे चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह दौलत मुश्तरका में शामिल 14 ममालिक के सरबराह होंगे। सदर पाकिस्तान ने मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर शाही खानदान, हुकूमत और बरतानिया के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि मलिका एलिज़ाबेथ दुनिया में तवील तरीन हुक्मरानी करने वाले हुक्मरानों में से एक थी। उनके जाने से एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है जिसे आने वाले वक्तों में पुर करना मुश्किल होगा। दुख की इस घड़ी में मेरे जज्बात शाही खानदान और बरतानिया के अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भी मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म ने शाही खानदान, अवाम और बरतानवी हुकूमत से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है,
दहशतगर्दी से मुतासर अफराद को खिराज अक़ीदत का आलमी दिन। दहशतगर्दी से मुतासर अफराद से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी कांग्रेस से अपने वीडियो खिताब में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि यह मौजू मेरे लिए अहमियत का हामिल है, क्योंकि मैंने अपनी वालिदा और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के वाक़े में शहादत का दुख बर्दाश्त किया। दिन की मुनासिबत में today at the first UN Global Congress of Victims of Terrorism. This subject is one that personally affects me. I too am a victim of terrorism, having lost my mother to its scourge. Pakistan also lost its first female Prime Minister and 80,000 lives in our fight against extremism and terrorism. On behalf of the government and the people of Pakistan, I pay solemn tribute to all those who have suffered at the hands of terrorists. I express my profound support and solidarity with the victims and families of all those whose lives have been upended by terrorism. मकबूजा जम्मू कश्मीर से मज़ीद 150 नज़रबंदों को खुफिया मनसूबे के तहत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली और दीगर रियासतों की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हिरासत में लिए गए नौजवानों पर काले कवानीन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA लागू किए गए हैं। हिरासत में लिए गए कुछ अफराद आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशी हैं जो गलती से कंट्रोल लाइन अबूर करके मकबूजा इलाके में दाखिल हुए थे। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम शिमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी 42, सिब्बी, नूरपुर थल और दालबंदीन में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।